की धन्यवाद ध्यान रखती है। हमारे भारत की संस्कृति का गौरव है रामायण, जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और जीवन की दिशा दिखाने वाला एक दीप स्तंभ है। रामलीला केवल एक नाटक नहीं है बल्कि हमारे इतिहास, आस्था और जीवन मूल्यों का जीवंत चित्रण है। यह लीला है धर्म की, प्रेम की, त्याग की और विजय की। इसका हर पात्र, हर प्रसंग जीवन के किसी न किसी सत्य घटनाओं पर आधारित है। इन सत्य घटनाओं को यह प्रसंग उजागर करता है। पितु वचन मानी रघुनायक चलेऊ, मोहि जानी सब भय बिसरी गलेऊ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राजपाट, सुख संपत्ति, वैभव त्याग कर वन गमन को स्वीकार किया। यह त्याग केवल पुत्र धर्म का नहीं बल्कि सत्य और मर्यादा के पालन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। वन में सीता सह गई दुख की हर परछाई, धैर्यशील मर्यादिता नारी की सच्ची साय। मां सीता के वनवास के कठिन समय में हर प्रकार की पीड़ा और अपमान उन्होंने सहा, लेकिन उनका धैर्य, शील और मर्यादा कभी डगमगाए नहीं। वे नारी गरिमा की एक सच्ची प्रतिमूर्ति बनकर रही। और दूसरी ओर वो रावण, असुर संभव सब ही भय भारी, अहंकार कारण भय लंका हारी। कि चाहे शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, यदि वह धर्म के मार्ग से भटकेगी तो उसका अंत निश्चित ही विनाश होता है। जय रघुवीर समर बल धामा, सुख रामा, भव भय हारि हरण सुखकारी, सीता राम बलवंत बिहारी। आज के इस पावन मंचन में आप सभी उन प्रसंगों को देखेंगे जो युगों युगों से हमारे समाज में नैतिकता, भक्ति, त्याग और वीरता की प्रेरणा देते आए हैं। इस रामलीला के माध्यम से हम इस रामलीला के माध्यम से हम सब मिलकर बड़ों का श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए इस रामलीला मंचन का शुभारंभ करते हैं। सभी भक्तजन मेरे साथ बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जनक नंदिनी मां सीता की, लक्ष्मण महाराज की, भरत शत्रुघ्न की, माता कौशल्या की, राजा दशरथ की, अयोध्या धाम की, सनातन धर्म की, बोलो जय जय श्री राम। अब मैं रामलीला के पात्रों को अनुरोध करता हूँ कि वो एक एक कर मंच पर आए। धन्यवाद। जी करता है सारे संसार में खुशियां बांट दूं। एक तो समय कम है और ना जाने हाँ हो तुम। मंत्रा मंत्रा, अरे मंत्रा कहाँ कर गई मंत्रा? हाथ तेरे लिए कैसे निकाल
नहीं मिल सकूं। बकबक करती रहती है। मुझे बैरियो दे। मंत्रा, तेरी ऐसी बकबक क्यों हो रही है? तेरी ऐसी बकबक देखकर मुझे मुख लगा। तीनों भाई बहन और आयु हाँ, सभी कुशल मंगल है, बस मेरी कुशलता नहीं दिख रही। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकी लगा रही हूँ। मुझे तो बस यही दिखाई दे रहा है। अब मेरा राम राजा बने। वही राजा बनेगा। मुझे अरे क्या कुटी होती, तेरे मन में ऐसा विचार आया भी तो कैसे? मुझे क्या राम राजा बने। तेरा लाल बने राजा या स्पेशलिया का। मैं तो रानी से बन नहीं रही, मगर तू राजा की जो चहेती रानी अवश्य दासी बन जाएगी। किसने इतना कहा कि तू मुझे दासी बनाएगा? और कौन तेरे साथ? दीदी, नहीं मंत्रा, वो बना भी ऐसा नहीं कर सकती। दीदी 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 बोल के तुम जो इतना दीदी बोल रही हो, दीदी अब बहुत चालाक चतुर है। वो अपने राहिनी आंख फटक रही है। प्रतिदिन रात में मुझे बहुत बुरे स्वप्न आते हैं। मैं आशंका बस तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ। मुझे कुछ उपाय बताओ मंत्रा। क्या ये तुम सोच रही हो? मरने ऐसे तो सोच रही हो? ये सोचो कि तुम्हारा पुत्र अपना भरत ये राजा कैसे बनेगा। मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है मंत्रा। तुम्हें कुछ उपाय बताओ। ये उपाय मैं ही बताऊं? तुम नहीं बताओगी मंत्रा तो और कौन बताएगा? तो सुन रानी, जब तुम्हारे राजा के पास 2 बर धरोहर है, जानती हो रानी? कौन से 2 वचन मंत्रा? तुम देवासुर के दूत के समय 2 बार राजा के प्राण की रक्षा हेतु 2 बार प्रदान के लिए बोले थे, मगर जाने के बाद तुम नहीं ली हो। अब ये सही समय है, तुम मांग लो ये वर। अरे वाह मंत्रा, खूब याद दिलाया। अब तुम ही बता दो, वो 2 वर भी मैं कौन से मांगू? पहला वर भरत को राज तिलक। वाह मंत्रा। और दूसरा वर बोलू रानी? हाँ, दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास क्यों मंत्रा? राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दोगी रानी तो ये प्रजा अयोध्या के प्रजा राम को कितना प्रिय करते हैं, वो उनके दिल से कैसे हटाएंगे। सारा प्रजा अयोध्या का राम अभिषेक के लिए आनंद उत्सव में आप एक को भवन में क्या कर रहे हो देवी? आप मेरे तीनों रानी में सबसे प्रिय रानी हो देवी। आप बोलोगे तो मैं सूर्य प्रकाश को रोक दूं, राजा का रंग बना दो, रंग का राजा बना दो, और ये राज्य आपका कर दो। बोलिए देवी क्या बात है? महाराज, आप मांग तो कहते हैं, देंगे कहने के अलावा कुछ दिया भी है? पुराने वचन तो आज तक पूरे किए हैं और नए वचनों की बात करते हैं। कौन से पुराने वचन देवी? आप तो 2 वचन ही पूरे कर दीजिए, वही बहुत है। मुझे आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं महाराज। बोलिए रानी, 2 वचन बोलिए, वो पूरा किया जाएगा आपका। आपको मेरे बातों में विश्वास नहीं है? राजा दशरथ का बातों में विश्वास नहीं है? रघुकुल रीति है, प्राण जाए वचन न जाए। बोलिए देवी आपको कौन सा 2 वचन चाहिए, अभी पूरा किया जाएगा। मैं आपका प्राणों की सौगंध खा के बोलता हूँ, आपके 2 वचन अभी पूरा किया जाएगा। बोलिए आपका पूरा किया जाएगा। बोलिए देवी। देंगे? जरूर देंगे, पक्का देंगे। बोलिए देवी।
ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने दोनों वचन आपसे मांगती हूँ। पहले वचन में मैं अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगती हूँ। भरत? हाँ भरत, इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है। और महाराज, दूसरे वचन में मैं राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग। आप मांग लीजिए, राम का वनवास सहन नहीं होगा देवी, आप दूसरा कुछ पर मांग लीजिए। नहीं महाराज, देना है तो यही 2 वचन दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ गई आपकी रीति, कहाँ गई आपकी रघुकुल की रीति। आपको मैं अपने गले का हीरा का हार सोच के गले में लिपाया था, बट आप निकले नागिन। देवी तो पूरा किया जाएगा देवी। सूर्य किरण का बिना सृष्टि का कल्पना नहीं कर सकता, राम के बिना दरअसल जीवित नहीं रहेगा। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं होगा। या तो कल राम वनवास को जाएगा, या कैकेयी की आरती अयोध्या की राजपूत निकलेगी। नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। मंगल अनुरूप हे देवी, तुम कौन हो? इस वन में क्या कर रही हो? राजकुमार, मैं दशानन रावण की बहन शूर्पणखा इस विश्व जगत में सबसे खूबसूरत स्त्री हूँ और मैं अपने लिए एक सुयोग्य वर का तलाश कर रही हूँ। इन चारों लोगों में ढूंढ कर मैंने देख लिया और मुझे मेरे लिए कोई सुयोग्य वर का तलाश नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आपको देखकर मुझे कुछ होता है राजकुमार। हे देवी, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। तुम मेरे अनुज कुमार लक्ष्मण के पास जाओ। माता, मैंने भोजन के लिए सूखी लकड़ियों का प्रबंध कर दिया है। कर सकते हैं। हे सुंदरी, सुन, मैं तो उनका दास हूँ। वो कौशलपुर के राजकुमार हैं, उन्हें सब कुछ शोभा देता है।
सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, जिसे जुए शराब की आदत हो गई हो वो धन चाहे, व्यभिचारी यश चाहे और दुराचारी अर्थ धन काम और मोक्ष चाहे, ये सब आकाश से दूत होने के समान है, अर्थात है असंभव है। आप फिर से एक बार भैया से विनय करके देखो। कुमार, आपकी भ्राता ने मुझसे विवाह करने के लिए इनकार किया है। अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। हे देवी, जैसा मैंने कहा, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मैं अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ इस वन में निवास कर रहा हूँ और मैंने वचन दिया है मैं अपना पूरा जीवन एक ही स्त्री के साथ बिताऊंगा। तुम पुनः मेरे अनुज लक्ष्मण से आ गए। बनकर क्या करोगी? तुमसे वही शादी करेगा जो निर्लज हो और जिसने बच्चा को त्याग किया हो। अपमान, अपमान, अपमान! और अपमान! कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, तमाशा बना रखा है। तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा राजकुमार, क्योंकि तुम मेरे दिल को अच्छे लगे हो। तुम मुझसे विवाह करो, नहीं तो मैं तुम्हारी धर्म पत्नी का भक्षण करूंगी। मैंने अपने शीश चढ़ाकर शिव को प्रसन्न किया है, अपने भुजाओं के शक्ति से कैलाश पर्वत को उठाया है। मैं वो लंकेश हूँ जो तीनों लोगों का विजेता है और युद्ध में जो भी मेरे समक्ष आया, चाहे वो इंद्र ही क्यों न हो, बस हारा हारा और हारा है। क्या हुआ बहन शूर्पणखा? ये तो शराबी सुध नहीं है, शराब पीकर जुए और आदि के लकबे पड़ा रहता है। शत्रु तेरे सिर में मंडरा रहे हैं दशानन। क्या बात कर रही हो? हाँ दशानन, हाँ, तेरे होते हुए तेरी बहन की ये दशा। किसने किया तुम्हारी यह दुर्दशा? दशानन, वन में दो राजकुमार विश्राम कर रहे हैं और मानो इस पृथ्वी जगत से राक्षसों का भय खत्म होता जा रहा है। क्या बात कर रही है? हाँ दशानन, हाँ, तुम मेरी यह दशा देखकर अनुमान लगा ही सकते हो। बल है कि वहाँ आग के समान है दशानन। क्या बकवास कर रही है शूर्पणखा? हाँ दशानन, हाँ। क्या तुम्हें अपने भाई के भुजाओं पर विश्वास नहीं है? है दशानन, है। फिर ये संदेह क्यों? क्योंकि उन राजकुमारों ने मेरी ये
दशा की है दशानन। क्या तुमने सहायता के लिए खर और दूषण को बुलाया था? हाँ दशानन, खर और दूषण दोनों को बुलाया था। दोनों मेरे समीप पहुंचे थे, पर उन लोगों ने उन्हें भी मार डाला दशानन। क्या बात कर रही है बहन? हाँ दशानन, हाँ। खर और दूषण को मार दिया हाँ दशानन, मेरे दूसरे भाइयों को भी मार दिया। और उनके साथ में कौन है? उनके साथ दशानन एक बेहद सुंदर स्त्री है। क्या बात कर रही है? हाँ दशानन, हाँ। मानो कि इतनी सुंदर कि 1.25 करोड़ रतियों से उसको नवाजा गया हो। यहाँ कोई नहीं। अब आगे की योजना ऐसा है, आप अपने विश्राम कक्ष में जाइए और विश्राम कीजिए, और आगे की रणनीति आपका भाई दशानन बनाता है। क्या सचमुच में स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया है? अगर और कोई नर रूप आकर मेरे भाई खर और दूषण को मारा है, तो निश्चित ही वो ईश्वर का रूप होगा। अब यह रावण अहंकारी भजन और पूजन तो होगा नहीं, तो मैं यह तय करता हूं, यह जान करके भी वो ईश्वर है, मैं उनसे बैर करूंगा। क्योंकि कहते हैं ईश्वर के हाथों में किसी की मृत्यु हो तो वह स्वर्ग में जाता है। अर्थात मैं भगवान से बैर करके अपने साथ अपने समस्त राक्षस समूहों का उद्धार करूंगा। और यदि वो न हुए तो उन दोनों को वध करके उनकी सुंदर स्त्री का हरण करूंगा। मैं बहुत संकट में हूँ। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुन रहे हो यह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता, ऐसा लग रहा है। आओ जाकर उनकी सहायता करो। माता, आप तो यूं ही संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं, वे अवश्य किसी विपत्ति में हैं, और इस वन में राक्षसों की संख्या वैसे भी बहुत अधिक है। माता, मुझे अपने भैया पर पूर्ण भरोसा है। नाग, किन्नर, मनुष्य, यहाँ तक कि देवता भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भला ये तुच्छ रावण उनका क्या बिगाड़ेंगे? लक्ष्मण, अगर विपत्ति के समय तुम अपने भाई की सहायता न करोगे तो कब करोगे? अगर तुम विपत्ति के समय अपने भाई की सहायता न करोगे तो कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की भावना नहीं झलकती? ऐसा मत कहिए माता। प्रभु की आज्ञा से मैं आपकी रक्षा में तैनात हूँ। मैं यहाँ से चला गया तो आपके प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा? मेरी कैसी रक्षा? मुझे यहाँ क्या मौत खा रही? माता, मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, मुझे विवश मत करिए, मुझे लज्जित मत करिए। लक्ष्मण, ऐसे तो अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हो, और जब सच में आवश्यकता की सहायता है तो तुम डरे हुए चूहे की भांति बिल में छुप रहे हो। ऐसा मत कहिए माता। एक स्त्री जिसके पति के प्राण संकट में हो, उसकी पीड़ा को तुम नहीं समझ सकते लक्ष्मण। इसलिए लाओ अपने यह धनुष बाण मुझे दे दो, मैं ही अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। पहले भी आर्य स्त्रियां अपने राज्य और परिवार के लिए शस्त्र उठा चुकी हैं। लाओ मुझे यह धनुष बाण। माता, आज मुझे अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे भारता श्री राम की आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ रही है। हे वन देवता,
मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें और माता सीता की रक्षा करें। माता, मैं एक रेखा खींच कर जाता हूं। जब तक मैं और भ्राता दोनों बल से सक्सल वापस नहीं आ जाते, तब तक आप कदापि भी इस रेखा के बाहर कदम मत रखिए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा के अंदर आने का प्रयास करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। कल्याण हो देवी, कल्याण हो, सदा खुश रहो। देवी, हम बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं और बहुत दुखी हैं। दूर से तुम्हारे कुटिया को देखा तो हमें लगा कि कुछ हमको खाने को मिल जाएगा। सो देवी, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। अवश्य मुनिवर, मैं यथासंभव आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। सुनो देवी, जैसा कि हमने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत थके हुए हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। हम तुम्हारे कुटिया के अंदर विश्राम करना चाहते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्षमा करें मुनिवर, मेरे पति इस समय यहाँ नहीं हैं, अतः मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती, परंतु आपके लिए भोजन लाती हूँ, आप वहीं ठहरे। ठीक है देवी, अंदर जाकर ले आइए। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि देखना होगा। अच्छा, लगता है कोई यहाँ पर सुरक्षा रेखा खींच दिया है, अतः जो भी इसके अंदर जाएगा वो भस्म हो जाएगा। मुझे अंदर जाना उचित नहीं है, सो मुझे बाहर में ही आसन लगाना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ठीक है देवी, हमारे समीप ले आओ। क्षमा करें मुनिवर, मैं इस कुटिया से बाहर नहीं आ सकती। देवी, जैसे हमने तुम्हें बार बार कहा है कि हम दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, सो हमसे उठा नहीं जाता और हम तो यही आसन जमानी है, तो तुम्हें भोजन हमारे समीप लाना होगा ताकि हम तृप्त हो सके। भगवान, मेरे देवर यहाँ सुरक्षा रेखा खींच गए हैं, इस मर्यादा की रेखा को मैं पार नहीं कर सकती, अतः आपको ही मेरे समीप आना होगा। बस देवी, बस, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। अरे हम तो सोचे कि तुम कोई आर्य स्त्री हो, लेकिन लगता है कि तुम आर्य स्त्री नहीं हो। आर्य स्त्री तो वो होते हैं जो बाहर से आए हुए साधु संत का अंदर बुलाकर स्वागत करते हैं और अपने हाथों से उनका चरण पसार कर उन्हें भोजन खिलाते हैं, और एक तुम हो जो हमें अंदर आने से रोकती हो और तो और हमें दूर से खाना देती हो। क्या हम कोई पशु पक्षी है? अरे देवी, तू हमारा शक्ति जानती नहीं, चाहे तो हम श्राप कर सकते हैं।
पर दया करे, क्रोध न करे। मैं आपकी पुत्री तुल्य हूँ, मेरी मजबूरी को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं देवी, सब समझते हैं। अरे हम विशाल दर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान का खबर रखते हैं। हम अपने ज्ञान में ये भी कर सकते हैं कि तुम्हारा पति अभी जंगल में स्वर्णमृग के पीछे भागा जा रहा है और वो स्वर्णमृग अपने नुकीली सींग से उन्हें आहत कर चुका है। यहाँ तक के तुम्हारा पति अपना साला कहाँ तक पुकार रहा है। देवी, तुम हमारी शक्ति जानती नहीं हो। हम चाहे तो तुम्हारे पति के प्राण को थोड़ी नहीं कर सकते हैं। श्राप मत दीजिए, मुझ पर क्रोध न कीजिए, दया कीजिए मुनिवर। मैं आपके लिए भोजन लेकर बाहर आती हूँ ताकि आपकी आत्मा तृप्त हो सके। ठीक है कन्या, हमारे सभी भोजन ले आओ। कन्या चलो, हम तुमको माफ किया क्योंकि ऐसी सुंदर स्त्री की आंखों से हम अश्रु नहीं दे सकते। मुनिवर, मैं मिथिला नरेश की पुत्री। अरे क्या कहा? मिथिला नरेश की पुत्री मतलब जनक की पुत्री सीता? अरे तुम्हारे लिए तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। यहाँ कहाँ पढ़ने पुण्या में तपस्वी के साथ अपना जीवन नष्ट और व्यर्थ कर रही है। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोक के राजकुमार हैं। उनसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है देवी, अवश्य हो सकता है। अरे जिसके भय से बड़े बड़े सूर असुर नाग किन्नर सारे राजा महाराजा सब जिनके सामने थर कांपते हैं, जिसके सामने वरुण कुबेर यम हाथ बांधे खड़े होते हैं। अरे जिनके चलने से धरती में कंपायमान होता है। यहाँ तक के अग्नि पवन वायु समुद्र के इशारों पर अपना कार्य संपादन करते हैं। वो तो ऐसे के पत्नी बनने योग्य हो, यहाँ दुनिया में अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही हो? हे मूर्ख, ऐसे वचन बोलते लज्जा नहीं आती तुझे? तुम साधु के वेश में कोई राक्षस लगता है, तू कोई रूप है, बता कौन है तू? तुम्हारा दास। अगर तू जानना चाहती है मैं कौन हूँ तो सुन। मेरे भय से कांपता, अरे मेरे भय से कांपता अकाल पृथ्वी कौन है? मैं हूँ जगत का नारायण, तो मुझसे बढ़कर कौन? हम लंकेश हैं, राजा लंकापति रावण लंकेश। उचित दंड देंगे। जैसे एक सिंह की पत्नी को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही तू मेरी चाह करके अपने काल के समीप आ गया है। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता सीता। अब तुम लंकापति रावण की रानी बनोगी। नहीं, सुना सीता की सीमा लांघ दी हो, वापस वह अपने कुटी में नहीं जा सकती। चलो बचाओ लक्ष्मण, इसमें तुम हमारी निगरानी में रहोगी। और इस समय इन 30 दिनों में तुम उस वनवासी को ढूंढकर मेरा वरण करो। और याद रखना, अगर तुम 30 दिनों में उस वनवासी को त्याग कर मुझे नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं
हे माता जानकी प्रणाम। मैं श्री रामदूत हनुमान हूँ। मुझे करुणा निधान की सौगंध यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। यह पहचान के तौर पर प्रभु श्री राम ने आपके लिए ही भेजा है। हे पुत्र, नर और वानर की संगति कैसे हुई? अपनी कथा सत्य कहो। माता आपके भी मैं उन्हीं में से एक सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ जो ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। माता तात मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण और शत्रुओं के नाशक प्रभु श्री राम की कुशल कहो। प्रभु श्री राम तो करुणा निधान दया के सागर हैं, फिर किस कारण वे निष्ठुरता धारण किए हुए हैं? क्या उन्हें कभी मेरी याद नहीं आती? उन्होंने तो मुझे बिल्कुल ही बिसरा दिया है। माता सुंदर धाम के प्रभु श्री राम लक्ष्मण समेत कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी है। माता आप मन में ग्लानि न करिए, मत से दुखी न होइए। तुम्हारे वियोग में सभी पदार्थ प्रतिकूल हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान प्रतीत होता है। माता श्री राम ने कहा है कि मेरे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य केवल उनका मन जानता है और वह मन सदा आपके पास है। माता हे पुत्र, सभी वानर तुम्हारे समान छोटे छोटे हैं, तो वह युद्ध कैसे जीतेंगे? माता प्रभु श्री राम का एक संदेश और सुने। उन्होंने कहा है कि वानरों सहित वो श्रीलंका आएंगे, लंका आएंगे। पुत्र, वह रावण महाबल प्रतापी है और उसके योद्धागण बड़े बलवान हैं, तो तुम युद्ध कैसे जीतोगे? मुझे बड़ा संदेह है। माता मैं तो वानरों के समूह में सबसे बड़ा हूँ और वानर तो छोटे छोटे हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए प्रभु के प्रताप से। जय श्री राम। सारे भावों को मार दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और याद रखना, वीर रणभूमि में जब जाता है तो या तो वो विजय प्राप्त करता है या वीर भूमि को नमन करता है। विजय होगा महाराज, कंकालपति रावण की जय। उन दोनों वानर को, उन दोनों राजकुमार रथ नहीं है, धन की सुरक्षा के लिए कवच नहीं है, चरण पादुका नहीं है। इन बानर भालुओं से क्या युद्ध करता है?
अगर तुझे अपने भुजदंडों पर इतना भरोसा है तो आ लक्ष्मण से युद्ध कर, मैं तुझे साक्षात मौत के दर्शन करवाऊंगा। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था युद्धघाती। तूने मेरे पुत्र मेघनाथ को मारा, आज मैं तुझे मारकर अपना छाती शीतल करूंगा। हे नीच, पराई स्त्री का हरण करके मुझे युद्ध की नीति सिखाता है। आ, युद्ध कर, हो जा तैयार। लंकापति रावण की लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की। हे लक्ष्मण, दुर्बुद्धि रावण, तूने देवताओं, मनुष्य, नाग, मुनि सबसे बैर कर लिया है। तूने शिव जी को प्रसन्न करके वरदान पाकर अब तक बचा हुआ है। आपका भाई गलत भी है तो भी भाई का साथ भाई को देना चाहिए। पर हे विभीषण, तू मेरा छोटा भाई है और मुझे तुझ पर लज्जा आती है, क्योंकि तू तो शत्रु सेना के साथ खड़ा हो गया। अरे पराई स्त्री का हरण करके हमने कुल का सर्वनाश को न्योता दिया है। हे लंकेश, मैं अभी भी आपसे विनती करता हूँ, प्रभु श्री राम के चरण में आ जाइए। मत कहो उस वनवासी को। और विभीषण, एक बात मेरा याद रखना, आने वाले समय में इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा।
तुम लंकापति रावण का भाई होते हुए भी घर का भेदी कहलाओगे। अरे मैं राम भक्त कहलाऊंगा, तू शिव भक्त से पहले दुराचारी कहलाएगा। हनुमान सेना। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये सब फंक्शन नाभि कुंड पीयूष बस आगे, नाथ जियतरा सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गहे कर बन कराला। हे नाथ, हे नाथ, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हमारी स्टेज हो गई है। इस तरह संभव नहीं है। इसके नाभि में अमृत कलश है, आपको वहां प्रहार करना होगा प्रभु। रावण को मारो जल्दी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, सुधारा हो यही वो रावणी जिसके कारण सुमन भी तन धारा
चलो उधर